नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। राजधानी भोपाल की एक निजी कॉलेज में लव जिहाद, रेप और ब्लैकमेलिंग की शर्मनाक साजिश का खुलासा होता जा रहा है। 5वीं पीड़िता ने बागसवनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी फरहान के मोबाइल से वीडियो सबूत भी बना है और आपको बता दें इसमें 7 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोस भी पुलिस को मिले हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 और पीड़िता यहां पर आकर एफआईआर दर्ज करा सकती है। अली नामक आरोपी का स्पॉट वेरिफिकेशन भी हुआ, जहां से मारपीट में इस्तेमाल हुआ था और सामान भी बरामद हुआ है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई है। इस घिनौने कांड ने समाज और कानून दोनों को झकझोर दिया है। इस मामले पर अब लगातार सियासत भी जारी है और जिस तरह से ये मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है, हाई प्रोफाइल मामला है और जो कॉलेज है उसके सामने जो रेस्टोरेंट है उसके मालिक की भी तलाश जारी है, क्योंकि फिलहाल वो फरार है। वहीं इस मामले पर आलोक शर्मा का भी आक्रामक रूप देखने को मिला, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। वहीं भोपाल में एक निजी कॉलेज में लव जिहाद का ये जो मामला है, वहां पर मौके पर हमारे संवाददाता आदर्श चौरसिया भी पहुंचे थे, वो भी आपको दिखाते हैं। जिहाद जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं। लव जिहाद जैसी चुनौतियों का मुकाबला अगर हम भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के सामने संकल्प लेकर करेंगे तो भोपाल के अंदर कोई भी मुगल सल्तनत और नवाब की औलाद हमारे यहाँ के अंदर लव जिहाद नहीं कर सकता। तब हमारी को यहाँ पे प्रतिमा लगाने की सार्थकता होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस बात का भी संकल्प लें। कभी आपको विचार भी करिए कि आज हमको इस बात पे भी विचार करना पड़ेगा। आजादी के बाद इस देश के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू समाज के अंदर सबसे ज्यादा लव जिहाद के अगर कहीं कोई प्रकरण हुए हैं तो मुस्लिम समाज के कतिपय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मण समाज की बेटियों को टारगेट करके उनको धर्मांतरण करने का काम किया है। बात ताली बजाने की नहीं है, इनके कारणों में जाना पड़ेगा। अन्य समाज के लोगों का धर्मांतरण नहीं करते, योजनाबद्ध तरीके से ब्राह्मण समाज की लड़की को फंसाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से उसके साथ धर्मांतरण करते हैं। इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। मुझे तो ऐसे नौजवान की तलाश है, वो आए जो लव जिहाद के लिए संघर्ष करें। लव जिहाद के लिए आपका भाई भोपाल का बेटा आलोक शर्मा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार खड़ा हो गया। देखिए, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। चाहे कोई सा भी केस उठाकर आप देखें, चाहे बालाघाट का मामला हो, भोपाल का मामला हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल की बेटियों का मामला हो, सवाल ये है कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बेटियां मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। और जिस भोपाल के मामले की आप बात कर रहे हैं, उस भोपाल के मामले में तो परतें खुलती ही चली जा रही है। जिस तरीके से पुलिस एक जुलूस निकालती है, वो जुलूस सूने रोड पर निकालती है, इससे अच्छा थाने के अंदर निकाल देती। दूसरा, जब वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में उनकी सार्वजनिक पिटाई होती है। तो इस मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर अभी तक सरकार ने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इनको जब गिरफ्तार किया गया उसके 5 दिन बाद इनकी एफआईआर दर्ज की जाती है। जब 13 तारीख को इनको गिरफ्तार किया था तो 17 तारीख को इनके एफआईआर दर्ज होती है। तो कौन इनको बचाने का काम कर रहा है, किनका संरक्षण इन्हें प्राप्त है और सरकार इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और मध्य प्रदेश में ऐसे ही बेटियों के साथ यदि अन्याय होता रहा तो बेटियां सुरक्षित कैसे रहेगी? लव जिहाद का जो मामला हुआ है, ऐसे में जो प्राइवेट कॉलेज है उसके बगल में ये एक रेस्टोरेंट है, क्लब 19 करके ये रेस्टोरेंट है। हम दिखाना चाहेंगे, क्लब 19 ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार शिनाख्त करने के लिए आई हुई है और पुलिस यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा ये कोशिश कर रही है कि जैसे इस क्लब के अंदर जो युवक युवतियाँ आते थे, आखिर क्या चीज़ें यहाँ पर होती थी, किस तरह की आपत्तिजनक चीज़ें होती थी। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरह से जो सर्चिंग है वो लगातार जारी है। यहाँ देख सकते हैं महिला पुलिस अधिकारियों की टीम के साथ पुलिस के लोग हैं और एक आरोपी को भी यहाँ पर साथ लेकर आए हैं। उन आरोपियों को देख सकते हैं साथ में, जो यहाँ पर मौजूद है और जिसके मुंह पे कपड़ा बंधा है, ये वो आरोपी है। इसको पुलिस की गिरफ्त में यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आखिर इस जगह पर जो ऐसा, इसमें क्या कहना चाहिए, क्या कहोगे? कुछ कहोगे? और लोग भी यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आरोपी है ये यहाँ पर जा रहा है और इसको पुलिस के साथ ये यहाँ पे तमाम लोग ये देखिए, यहाँ पे हथकड़ियों में जो मुंह छुपाता हुआ ये वो आरोपी है जो इस कृत्य में शामिल था, जिसको
पुलिस यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट यहाँ पे लेकर आई थी और यहाँ पर रिक्रिएशन कराया था कि आखिर किस तरह से यहाँ पे जो पूरा का पूरा काम है, पूरी की पूरी चीजें होती हैं और उस आरोपी के पास लगातार जो बातें हैं आखिर जान लेते हैं कि ये देखिए आरोपी कुछ भी कह नहीं रहा है, बार बार उसके आगे कोशिश यही है मीडिया की हमारी कि हम उससे जाने, उससे बात करें, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा। क्या कहोगे? यहाँ कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आरोपी लगातार यहाँ से इसको लेकर गए हैं और यहाँ ये जो क्लब 19 बना है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ये पूरी पुलिस के साथ में तफ्तीश के लिए यहाँ पर पुलिस आई थी और ऐसे में अधिकारी सर एक रिक्रिएशन कराया था, रिक्रिएशन कराया है प्लीज 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 सर, रिक्रिएशन कराया है। थोड़ा विवेचना का विषय है, उसके बाद आपको बताऊंगा। अच्छा, पांचवी पीड़िता जो आई थी उसने क्या कहा? क्या वो उसने जो फरियाद दी उसके आधार पर अपराध दर्ज किया गया। अपराध दर्ज किया गया, उसमें भी धर्मांतर का मामला सामने निकल के आया सर। अभी वो प्रारंभिक विवेचना है। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि विवेचना है, लगातार ये जारी है, लेकिन ऐसे में जो है यहाँ क्लब 19 पे उसको रिक्रिएशन कराने के लिए पुलिस आरोपी को लेकर आई थी और आरोपी को यहाँ पर लेकर ये दर्शाया गया था, उससे पूछा गया था कि आखिर वहाँ बैठकर वो पीड़िताओं के संग किस तरह से बातें करता था या डीलिंग होती थी, क्या क्या चीजें होती थी। इस मामले में और भी जो खुलासे हैं वो सामने आएंगे। कैमरामैन रवि यादव के संग आदर्श चौरसिया, डीएनए न्यूज। पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ मंत्री जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मंत्री जी आपसे सवाल ले लेती हूँ, मैं आपसे जानूंगी, देखिए जो लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरह से पहले तो ऐसा लगता है केरला स्टोरी जैसी यह तस्वीर है, लेकिन अब देखिए पीड़िताओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अभी 5 पीड़िता FIR दर्ज करा चुकी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है 2 और आ सकती है। मंजरी जी। जी देखिए, ये लगातार जो है वो सोची समझी साजिश के तहत और गुपचुप तरीके से अपना वेश बदलकर, अपना धर्म छुपाकर, जिस तरह से बच्चियों को बरगला कर इस तरीके से लव जिहाद किया जा रहा है, तो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और हमारे अनुषंगिक संगठन जो है वो इस पर पर्दा उठाने का काम लगातार कर रहे थे और सरकार ने भी इसके प्रति सख्त कानून बनाए हैं। तो इसीलिए आज जो है लोग सामने आते हैं, उनको पता है कि कानून का खौफ है, कानून उनका संरक्षण करेगा, सरकार उनका संरक्षण करेगी, तो इसलिए पीड़िताएं आज सामने आकर और FIR भी दर्ज करा रही है और उन पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। फास्ट ट्रैक में भी उनके जो है केस सुने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो सरकार है वो अपने स्तर पर काम कर रही है और लेकिन इस जो चरणबद्ध तरीके से साजिश करके जो लोग इस तरीके के लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, पूरा जो गिरोह है इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ इनका जो मुखौटा है वो सामने लेकर आएगी और हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह कार्रवाई हो रही है और इसमें जो आरोपी गण है उनको पकड़ रही है पुलिस और उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग इस तरीके के धर्म परिवर्तन के और लव जिहाद के मामले जो वर्षों से, आज की बात नहीं है, ये सदियों से चल रहे हैं। जब से आक्रांताओं ने देश के अंदर प्रवेश किया है तब से धर्म परिवर्तन के मामले चल रहे हैं। लड़कियों को बरगलाया जाता है, उनके साथ बलात्कार, उनके तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे संगठनों का ही हम कहेंगे आज जो सामने मामले आ रहे हैं, तो हमने कहीं ना कहीं इस पर से पर्दा उठाने की कोशिश की, लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की, तो लोग ये समझ पाए कि ये लव जिहाद है, वरना इसको प्रेम प्रसंग कहा जाता था। और मैं समझती हूँ कि हमारे विपक्षी दल के कई नेता इसको प्रेम प्रसंग आज भी कहते हैं और कई डिबेट्स में हम देख रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु आते हैं उसको प्रेम प्रसंग बनाने की बातें करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये लव जिहाद जो है और बड़े पैमाने पर आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर किस तरीके का माहौल है कि ये पहलगाम जो हमला हुआ उसके बाद ये चीजें सामने आई है। जब 48 घंटे में लोगों को देश छोड़ने की बात की गई, पाकिस्तान वापस जाने की बात की गई, तो पता चला कि 5 लाख महिलाएं जो हैं वो पाकिस्तान की यहाँ रह रही हैं, शादी उन्होंने पाकिस्तान में किया, बच्चे यहाँ उनके पैदा हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़े तौर पर आप देखिए 5 लाख महिलाएं
और यदि हम अगर हम देखते हैं तो लगभग 10 बच्चे होते हैं इनके यहाँ तो, लेकिन यदि हम माने तो 5 बच्चे अगर हम मान ले तो 25 लाख होते हैं, और वो महिलाएं आज नानी भी बन गई, दादी भी बन गई। तो अगर हम 25 लाख और जोड़ ले तो ऐसे करके बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। तो ये किसी न किसी तरीके से एक एजेंडे के तहत लगातार इन चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, और भारत की जो संप्रभुता है, भारत की अस्मिता पर प्रहार किया जा रहा है। और लव जिहाद तो ऐसा है कि एक समाज के ऊपर भी आप जो है उसकी अस्मिता पर आप प्रहार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है और चिंता का विषय भी है। हम सबको जागरूक होकर इसके खिलाफ जो है खड़े होना है और लोगों के अंदर जागरूकता लाना है। ठीक है अंबिका जी, इस पर आपका कमेंट चाहूंगी मैं। मंजरी जी को भी सुना आपने, अभी थोड़ी देर पहले आप आलोक शर्मा का भी बयान सुन रहे थे, क्या कहेंगे इस तरह के मामले सामने जो आ रहे हैं और ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है? देखिए सरस्वती जी, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो कानून की दृष्टि से गलत है वो गलत है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नजरिए से जो गलत है वो हमारी दृष्टि में गलत नहीं है। अगर निश्चित रूप से गलत कानून की दृष्टि से है, संवैधानिक तौर पर गलत है, तो वो गलत है। प्रेम प्रसंग के मामलों को भी लव जिहाद कह देते हैं लोग, उसमें क्लियर डिफाइन आपको करना चाहिए। लव जिहाद का मामला यानी इसको आप प्रेम प्रसंग का मामला कह रहे हैं अंबिका जी? प्रेम प्रसंग का मामला अलग होता है। नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये प्रेम प्रसंग के मामलों को भी लव जिहाद का रूप दे देते हैं। एक केवल और केवल एक समाज को, एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हैं। इस जो भी ये धारणा बनी हुई है उससे मुक्त होना चाहिए और निश्चित रूप से समाज में अमन शांति के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। सरकार का नजरिया इसमें जरा गलत हो जाता है। इससे हमें थोड़ा ये लगता है, बेचैनी होती है कि कम से कम सरकार को तो संविधान की मंशा के अनुरूप, भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई। आप वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बेटी ने भी इंटरकास्ट मैरिज की, मुस्लिम से शादी की। आपके प्रवीण तोगड़िया साहब के जो माने आपकी पार्टी के बहुत नेता हैं विश्व हिंदू परिषद के, ये कहाँ इंटरकास्ट मैरिज में पहुंच गए अंबिका जी? देखिए प्रेम प्रसंग और लव जिहाद के मामले अलग इसलिए हैं क्योंकि ये जो मामला है और जितनी हमें जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला आया है, पीड़ितों ने जब FIR दर्ज कराई, उनने कहा है कि पहले तो वीडियो बनाया गया, आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया। प्रेम प्रसंग में क्या वीडियो बनाए जाते हैं? वीडियो बनाए जा रहे हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके बाद ही लव जिहाद नहीं क्लेम करे तो क्या करे? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कानूनन रूप से अगर गलत है तो कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। हम उनको संरक्षित नहीं कर रहे, ना संरक्षण दे रहे हैं। पर आप ऐसे कैसे कह सकते कि धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं? जब इस तरह के मामले सामने आ रहे तो आपको तो बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। जब सनातन की बात करते हैं, बेटियों की सुरक्षा सरकार कितनी कर रही है आपको भी पता है, सबको पता है। जितनी दरिंदगी, मेरा सवाल उनसे भी है, मेरा सवाल आपसे भी है, लेकिन विपक्ष के नाते आपको साथ में खड़े होना चाहिए, कार्रवाई के लिए आपको साथ खड़े होना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए। अगर गलती है, पूरी तरह से गलती है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा नजरिया है। नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। और ये प्रशासन का फेल्यूर है। प्रशासन क्या कर रहा है? राजधानी में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, भोपाल में नाक के नीचे हो रहा है। ये प्रशासन मुख दर्शक बना क्यों बैठा है? आए दिन इस प्रकार के बच्चियों के साथ भी दरिंदगी हो जाती है और तमाम ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटित होती हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट नजरिया है कि अगर कानून की दृष्टि में अपराधी कोई भी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए। हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते ऐसी घटनाओं का। ठीक है अशोक जी, आपका कमेंट चाहूंगी इस मामले को लेकर और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को? क्या लगता है कि क्या कुछ यहाँ पर छुपा है और क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, ये घटना केवल पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश में लोग जिहाद के बहुत सारे मामले हो गए और केवल मध्य प्रदेश में क्यों पूरे देश में हो रहे हैं। और ये प्रेम प्रसंग तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसा प्रेम है कि जहाँ पे किसी एक बच्ची को जो है उसको ब्लैकमेल किया जाता है और उसका दैहिक पोषण होता है, तो प्रेम में तो कहीं इस तरह की चीजें होती नहीं है। और प्रेम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, प्रेम के साथ में आप लिव इन रिलेशन में भी लोग रहते हैं। लेकिन जब किसी कृत्य को आप एक खास उद्देश्य से, आपको कुछ इंटेंशनली आप इस तरह से करते हैं, किसी एक
वर्ग को या किसी एक समुदाय के लोगों को जब आप टारगेट करते हैं तो फिर ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और ये जो कुछ हुआ है राजधानी में जिसकी भी चर्चा हो रही है, ये जघन्य अपराध है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके साथ में जो अंबिका जी कह रहे थे उस बात से भी मैं सहमत हूँ कि पुलिस को भी थोड़ा सा ऐसे इंस्टीट्यूशन जहाँ पे लड़के लड़कियां बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, पहुंचते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चाहे वो क्लब हो या होटल हो या कोई भी इस तरह का कोचिंग सेंटर हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा पुलिस को निगरानी भी रखनी चाहिए और समाज की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चियों को भी जागरूक करे। और वहाँ पे केवल ऐसा नहीं कि उस क्लब में केवल मुस्लिम लड़के जा रहे थे और हिंदू लड़कियां जा रही थी, मुझे लगता है वहाँ पे हिंदू लड़के भी जा रहे थे, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो नजर रखें कि कहीं कोई इस तरह का जो पिशाच है जो इस तरह से जब जिहाद में शिकार करता है, बच्चियों का शिकार करता है, तो ये समाज के लड़कों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस पे नजर रखें। जनप्रतिनिधियों को भी थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। घटना होने के बाद में फिर जो है आप किसी की आलोचना करें, सरकार की आप वो कहें कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जरूरत इस बात की है कि सबको जागरूक होना पड़ेगा, तब जाके इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। और वैसे भी आप देखिए तो मध्य प्रदेश में दुष्कर्म की बहुत घटनाएं होती हैं, मतलब जिहाद के भी मामले होते हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखिए कितनी नाबालिग बच्चियां जो है दुष्कर्म का शिकार हो जाती हैं। तो जागरूकता बहुत जरूरी है और परिवार के लोगों को इसमें आगे आना चाहिए, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। जघन्य अपराध है, मतलब जिहाद उन्होंने किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मंजरी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अंबिका जी को भी सुना आपने और अशोक जी को भी सुना। अशोक जी का ये कहना है कि देखिए दुष्कर्म के लगातार तमाम मामले सामने आते हैं और हम रोज कई घटनाएं पढ़ते हैं। हालांकि ये अलग मामला है, ये लव जिहाद का मामला है, जिस पर अंबिका जी ने एक टिप्पणी दी जो कि जिससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी इस मामले को लेकर उन्होंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ उसमें, लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी दी है कि ये प्रेम प्रसंग के मामले को भी लव जिहाद का नाम दे दिया जाता है। तो ये लव प्रेम प्रसंग का मामला तो बिल्कुल भी नहीं था, लव जिहाद का ही मामला साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बालिकाएं हैं वो जब जाके एफआईआर दर्ज करा रही हैं, वो जब पूरा घटनाक्रम बता रही हैं, तो साफ तौर पर ये लव जिहाद समझ में आ रहा है। तो आपने दोनों को सुना, आप जवाब दे दीजिए। मंजरी जी। कांग्रेस की जो है वो रणनीति रही है शुरू से, और ये लव जिहाद आज का मामला नहीं है। ये लव जिहाद मैंने आपको पहले बोला कि ये दशकों से चल रहा है और कांग्रेस की सरकार में धर्मनिरपेक्षता का चादर उड़ाकर इनको ढाक दिया जाता था। यदि कोई एफआईआर करने या शिकायत करने थानों में पहुंच जाए तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। विक्टिम के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे वही अपराधी हो। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये मैंने पहले राउंड में ही आपको बताया कि कांग्रेस इसको प्रेम प्रसंग का नाम देती है, इनको शर्म नहीं आती है कि लव जिहाद और प्रेम प्रसंग में इनको अंतर समझ में नहीं आता। वोट बैंक की राजनीति में एक समुदाय का संरक्षण देने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं कि देश के साथ भी ये कुछ भी बयानबाजी करते हैं। अभी जैसे ये अटैक हुआ उसमें कहते हैं हम सब साथ हैं, लेकिन बाद में धीरे से इनके नेता बोलते हैं कि उन्होंने किसी ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी। तो ये इस तरीके की जो बयानबाजी है ये पब्लिक समझती है, जनता जान चुकी है कि आप किस दोहरे चरित्र के साथ मुखौटा लगाकर राजनीति कर रहे हैं। तो सत्ता प्राप्ति और सत्ता के लिए अंधे होकर आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं तो जनता सेम करती है। आपको जनता ने झिटक दिया है, जनता ने आपको घर बैठा दिया है। इसी कारण से इतने संवेदनशील मामले पर ऐसा बयान आना, गैर जिम्मेदाराना आपको बयानबाजी करना, शर्म नहीं आती मुझे। तो ये लगता है कि मतलब इस तरीके की बातें कर कैसे लेते हैं। पहले भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि प्रेम प्रसंग के मामलों को लव जिहाद बता देती है बीजेपी। अरे शर्म करिए, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं? इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है क्या? राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है क्या? राजनीति में आप इतना गिर चुके हैं क्या? सत्ता प्राप्ति के लिए आप अंधे हो चुके हैं जो इस तरीके से आप किसी भी जुर्म को जो है उसको प्रेम प्रसंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लड़कियों के साथ वीडियो बनाए जा रहे हैं, एक लड़के नहीं कई लड़के उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उसको प्रेम प्रसंग का नाम दे रहे हैं। तो मैं तो बहुत अंबिका जी के इस बयान से बहुत आहत हूँ। कांग्रेस की यही जो है रीति नीति और विचार जो है वो यही है और उसी को अंबिका जी आज आपके चैनल के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं कई चैनल पर इस ऐसी लव जिहाद की डिबेट में जा रही हूँ। लगातार कांग्रेस इसी तरीके की बातें कर रही है। तो अब जो है कांग्रेस वैसे भी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रह गई थी, अब जीरो पे आ जाएगी, देखिए खत्म हो जाएगी कांग्रेस। तो हम तो कहते थे, लेकिन जनता ने ये करके दिखा दिया कि कांग्रेस जो है
सिर्फ दोगली और कहना चाहिए कि एक धर्म विशेष को संरक्षण देने के लिए राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है और लगातार करती है और नेहरू जी के जमाने से कर रही है। चाहे हम कश्मीर की बात करें, हालांकि लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं है तो जुड़े ये सब तार एक ही तार से है ये सब बातें। चाहे वो धारा 370 की बात कर ले, चाहे आतंकी हमलों की बात कर ले, जितने भी आज गलत डिसीजन हुए हैं इस देश के अंदर, कांग्रेस उसकी पूरी तरह से ठीक है मंजरी जी, और मंजरी जी, अशोक जी ने भी एक बात की थी, उस पर भी एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए। अशोक जी ने कहा है कि दुष्कर्म के ये तो मैटर अलग है, लेकिन एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि लगातार जो दुष्कर्म की घटनाएं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं, आप लोग सरकार में है तो चाहते हैं हम कि आप जीरो टॉलरेंस पर इस पर भी काम करें, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं, किस तरह की घटना सामने ना हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखिए, छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की बात आई है सामने, और वो अभी से नहीं काफी समय से हो रही है। और मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जिसने कानून लेकर आए थे, जिसने ये बात कही थी कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ यदि कोई बलात्कार करता है तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। और कई लोगों को फांसी की सजा हुई, लेकिन उनको फांसी नहीं हुई क्योंकि वो आगे कोर्ट में चले जाते हैं। सजा देने का काम तो न्यायालय का है, लेकिन हमारा जो काम है उनको, आरोपियों को तुरंत पकड़ना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, कानून बनाने, ये सब हम अपने स्तर पर पूरी तरह कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, तब तो लोग सामने आ रहे हैं। नहीं, पहले तो घर में ही दबा दिए जाते थे समाज के डर से और कानून के डर से कि अगर आप थाने में जाओगे तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, घर वालों को परेशान किया जाएगा। तो इस वजह से लोग थाने तक नहीं जाते थे। लेकिन आज माहौल बदला है और लोग सामने निकल कर आ रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं हम सख्त हैं ऐसे दुष्कर्मों के खिलाफ और बुरे अपराधियों के खिलाफ। तो इसलिए लोगों में आज जागरूकता आई नहीं। लोग जब से लव जिहाद समझते ही नहीं थे कि लव जिहाद होता क्या है, जब हम सामने लेकर आए, हमने लोगों में जागरूकता लाए, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ, इस तरीके से लव जिहाद होता है। ठीक है मंजरी जी, अंबिका जी से कमेंट ले लेती हूँ। अंबिका जी, सुना आपने मंजरी जी को, और उन्होंने कहा है कि लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से लोग को लव जिहाद समझ में आने लगा है। तो क्या आप अभी भी लव जिहाद नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अभी भी इसका प्रेम प्रसंगी नाम दिए पड़े हैं? नहीं सरस्वती जी, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो लव जिहाद के प्रकरण हैं, जिनमें ज्यादतियां होती हैं, क्रूरताएं होती हैं, ऐसे प्रकरणों में कठोर से कठोर क्रूरताएं होती है। दिल्ली का केस शायद आपको याद होगा अंबिका जी, जब एक श्रद्धा नाम की लड़की टुकड़ों में पाई गई थी, आपको याद होगा। तो इस तरह की केसेस ना हो, इसलिए कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इसीलिए सख्ती दिखाना बहुत जरूरी है। हमारा निवेदन ये है कि आप शिक्षण संस्थाओं में अवेयरनेस लाइए, बच्चियों में उनको ये बताइए कि किस प्रकार से आपको सजग रहना है। अब कहे ना आप सही बात, अब आए ना आप सही ट्रैक पर, यही उम्मीद कर रही थी मैं, यही आंसर मैं चाह रही थी, दीजिए। और ऐसी घटनाओं के खिलाफ है पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। लेकिन केवल और केवल गालियां देना कांग्रेस पार्टी को एक हुआ नहीं देता, और अपने अनुसार अर्थ निकालना किसी भी चीज का, हम लोग कभी ऐसी घटनाओं का समर्थन नहीं करते। हम पूरी तरह ऐसी घटनाओं के खिलाफ हैं। सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करे, बिल्कुल खिलाफ ही होना चाहिए। और जिस तरह से आप इंटरकास्ट मैरिज का मुद्दा उठा रहे थे ना, तो बहुत अलग चीज है वो। अगली बार मैं नहीं चाहूंगी कि आप इस तरह के मुद्दे से इसको कंपेयर करें सिचुएशन को। ने भी मुस्लिम लोगों में अपनी शादियां की हैं बच्चियों के साथ, ये कह रहा था मैं। शादियां की है, प्रेम प्रसंग की बात अलग होती है, लेकिन जिस तरह से अशोक जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। प्रेम प्रसंग में कोई भी वीडियो नहीं बनाता, ब्लैकमेल नहीं करता, धर्मांतरण के लिए फोर्स नहीं करता। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। और दरिंदगी जो भी बच्चियों के साथ हो रही है, उन पर भी प्रशासन को सजग रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके जवाब से सहमत हूँ। अशोक जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी, क्या कुछ उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? जिस तरह से अंबिका जी ने अभी कहा कि अवेयरनेस लाना भी बहुत जरूरी है बच्चियों में, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? एक छोटा सा कमेंट आपसे लूंगी। नहीं, बिल्कुल घर से ही शिक्षित करना है। और मैं ये कहता हूँ कि समाज के सभी लोगों को जो है इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये है, अगर कुछ लोग जो है टारगेट कर रहे हैं और वो इंटेंशनली ये सब कर रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और राजधानी में तो ये बहुत ही चिंताजनक है। और पुलिस को भी थोड़ा सा अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। वो देखे कि जहाँ पे ये बच्चे बच्चियां एक साथ उठते बैठते हैं, वो क्लब हो या स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग सेंटर हो, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो।
और समाज के हर वर्ग को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, खासतौर पे बच्चियों को भी आपको ये बताना पड़ेगा कि इस तरह से किसी के फरेब में न फंसे, उससे जीवन तबाह होता है, परिवार बर्बाद होता है। और आप सोचिए कि आज वो कितनी पीड़ा झेल रही होंगी वो बच्चियां जो इसका शिकार हुई हैं। और ऐसे लोगों के लिए केवल फांसी देना पर नहीं है, इनको तो सार्वजनिक तौर पर इनको फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। अभी इसमें जो कल्पिट्स हैं इनको चौराहे चौराहे पे खड़ा करके लोगों को अवगत कराना चाहिए कि देखिए ये वो लोग हैं जो इस तरह से बच्चियों को पहले अपने विश्वास में लेते हैं, फिर उनके साथ में दुष्कर्म करते हैं। ये चेहरा इनको ढांक के ले जाने की जरूरत नहीं है, ये बेनकाब होने चाहिए। समाज ऐसे जो नरपिशाच है उनको देखे और भविष्य में इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनके पोस्टर लगाए जाने चाहिए कि समाज का ये इस तरह का आरोपी है। ये ठीक है कि अदालत उसको जब कभी सजा देगी और फिर वो आगे जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अगर ये तो प्राथमिक तौर पर तो ये तय हो गया ना कि आरोपी है वो लड़कियां, झूठ थोड़ी ना बोल रही होंगी। और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, पीड़िता का बयान ही पर्याप्त है। अगर किसी पीड़िता ने किसी युवक पे, किसी पुरुष पे अगर ये आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है तो उसमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, पीड़िता का बयान पर्याप्त है। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और समाज के हर वर्ग के लोगों को जो है जागरूकता का एक अभियान चलाना चाहिए। खासतौर पर बच्चियों को ये समझाने की आवश्यकता है कि उस तरह से किसी के उसमें फरेब में न फंसे हो। बिल्कुल अशोक जी, ठीक कह रहे हैं आप और सहमत हूं मैं आपसे कि हर वर्ग को जागरूक करना बहुत जरूरी है और बच्चियों को भी इस बात की समझाइश दी जानी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। देखिए ये विषय किसी धर्म को टारगेट करने का नहीं है पर लोगों की मानसिकताओं को समझने का है कि किस तरह से ये जाल बिछाते हैं और इस तरह से मासूम बच्चियों को फंसाते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मंजू जी आपका बहुत धन्यवाद, अशोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अमिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल राजधानी भोपाल के निजी कॉलेज में जिस तरह से लव जिहाद का मामला आया है, रेप का मामला आया है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का मामला आया है, 5 पीड़िताएं अपनी एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं और पुलिस ऐसा अनुमान जता रही है कि 2 और पीड़िताएं अभी आकर अपना एफआईआर दर्ज करा सकती है क्योंकि जब फोन चेक किया गया, मॉनिटरिंग की गई, चेकिंग की गई तो उसके बाद 7 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोस उस फोन में मिले हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है और कितना सख्त रुख यहां पर अपनाया जाता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए। नमस्कार।